Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में पार्ट 2 ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारत ने। आपको बता दें कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसके बाद पाकिस्तान के 9 टेरर ठिकानों को बुरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद आपने तस्वीरें, ये तमाम चीजें देखी थी। लेकिन आज सुबह यानी 8 मई को लगातार ये खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि भारत ने फिर से ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान में, और ये खबर की पुष्टि लगभग दोपहर 2 बजे के बाद ये कर दी गई थी, जिसमें ये सामने आता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से एयर स्ट्राइक फिर से हुआ था, जिस तरह से ड्रोन स्ट्राइक वहां पर किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है, लाहौर के हेडक्वार्टर्स को निशाना साधा गया था। इसके साथ ही जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम है पाकिस्तान का, उसे बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस पे लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं, अपडेट दिखा दे रहे हैं। लेकिन इसमें बात करेंगे कि जो भारत ने पहली बार एक वेपन का, मिसाइल का इस्तेमाल किया है, वो है S-400। इसका नाम है सुदर्शन मिसाइल। अब बात करेंगे कि आखिर सुदर्शन मिसाइल ने किस तरह से इतने बड़े वहां पर आतंकी, जो पाकिस्तान अपने आतंकियों को वहां पनाह देता है, इतने बड़े बड़े आकाए जो है वहां पर लगभग 1000 की तादाद में हर साल वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे फिदाइन हमला करना हो, चाहे फिर किसी के घर में बॉर्डर क्रॉस करके मारना हो, या फिर बड़े बड़े टेरर जो अंजाम देखा है आपने, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक की बात कर ले, चाहे हम अक्षरधाम टेम्पल की बात कर ले, चाहे हम पहलगाम अटैक की बात कर ले, चाहे पुलवामा की बात कर ले, चाहे हम मुंबई अटैक की बात कर ले। तमाम अगर आप टेररिस्ट अटैक जो पिछले कुछ सालों में देखा है हमारे भारत देश ने, वो लगातार जो अंजाम दिया गया है वो क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान की ओर से ये दिया जा रहा था, जिसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है और भारत के द्वारा। इतना ही नहीं, भारत में लगातार ये कहा जा रहा है, जो पीएम मोदी की कैबिनेट है, चाहे पीएम मोदी की ओर से मंत्री की जो बयान है, वो लगातार सामने आ रहे हैं। और भारत का भी यही जोश है कि जब तक अगर नहीं सबक सीखते हैं पाकिस्तान, तब तक यूं ही इसी तरह से उन्हें टारगेट किया जाएगा, उनके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया जाएगा, और उसे किसी भी तरह से पनाह देने के लिए वो बचेगा ही नहीं। जिस तरह से आतंकी वहां पलते हैं, पनपते हैं, और फिर वहां पर खा पी कर मोटे होकर इस तरह से क्रॉस बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन करके इतने बड़े आतंकी अंजाम देते हैं टेररिस्ट अटैक को, जिस तरह से आपने देखा होगा पहलगाम में। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, 7 मई को अंजाम दिया जाता है, लेकिन अगले दिन सामने आती है कि पाकिस्तान के लाहौर हो, रावलपिंडी हो, या चाहे कराची हो, ऐसे तमाम जगह जो लगभग आपको बता दें कि 15 ठिकानों का नाम सामने आया। अभी पूरे रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ ठिकानों का नाम सामने आया, जिसका हम जिक्र करेंगे कि इसमें जो लाहौर है, गुजरवाला है, रावलपिंडी है, बहावलपुर है, सियालकोट, चकवाल, और इसके साथ ही और भी अन्य जगह हैं जहां पर बुरी तरह से पाकिस्तान को हानि हुई है। यानी जिस तरह से उसने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिलवाया था, अब उसका भुगतान यानी उसका भुगतान पाकिस्तान कर रहा है। एक और बात करेंगे, S-400 मिसाइल की बात हो रही है। इस मिसाइल का नाम रखा गया था सुदर्शन। इस पर भी बात करेंगे। आपको याद होगा कि सुदर्शन चक्र जो है, अगर कोई सुदर्शन चक्रधारी अगर कोई है तो वो भगवान विष्णु है। भगवान कृष्ण का अवतार जो लिए थे वो है। उन्होंने किस तरह से शिशुपाल की 99 गलतियां थी उसे माफ किया था, लेकिन जैसे ही उसे श्राप था कि 100वां गलती करेगा उसे उसका सबक मिलेगा, जिसके बाद आखिरकार वो 99 गलती करता है। इस पे भी वो सीखता नहीं है, समझता नहीं है। इसके बाद सुदर्शन चक्र चलता है और वहां ही उसे उसका अंजाम मिलता है, क्योंकि उसने 99 गलती की थी और इस तरह से वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा था। ठीक वैसा ही भारत ने सुदर्शन, अपना जो 400 मिसाइल है S-400, उसके तहत भारत ने पाकिस्तानियों के जो एयर स्ट्राइक वो कर रहे थे, भारत की सीमा में वो भी दखल अंदाजी कर रहे थे, दाखिल होकर स्ट्राइक कर रहे थे, जिसे हमारे S-400 मिसाइल ने टारगेट किया, और सारे उसने जो टारगेट सेट किए थे उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाकिस्तान को हमारे S-400 मिसाइल ने किया है। इसी तरह से आपको याद होगा कि महाभारत की भी वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई, जहां पर एक बार फिर से सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल हुआ था, और इस बार भी इस्तेमाल
सही को साबित करने के लिए हुआ था, गलत का साथ देने के लिए नहीं हुआ था। जिस तरह से कौरव और पांडव की वहां लड़ाई चल रही थी, युद्ध हो रहा था, इस दरमियान भी भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि किस तरह से, क्योंकि जयद्रथ को यह वरदान था कि सूर्यास्त के बाद उसे कोई भी मार नहीं सकता, लेकिन अर्जुन का प्रण था कि वो उसे मार के रहेगा। और इसी दरमियान वहां पर छल करते हैं श्री कृष्ण जी, और वो अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को पूरी तरह से ढक देते हैं, जिसके बाद जयद्रथ सामने आता है और उसे पता नहीं होता कि ये श्री कृष्ण की कारनामे थे, उन्होंने किया था ताकि जयद्रथ जो है बाहर आ सके, उसका वध हो सके। और इसी तरह से जयद्रथ बाहर आता है और उसका अर्जुन वध करता है। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब जब आंख उठाकर भारत को देखा है, ठीक वैसा ही उसे जवाब मिला है। चाहे हम उरी की बात कर ले, चाहे हम पुलवामा अटैक की बात कर ले, चाहे हम बात करें हाल ही में पहलगाम अटैक की, तो ऐसे में सुदर्शन चक्र यानी S-400 मिसाइल का इस्तेमाल करना अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा और सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह से वो अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं तो आने वाले समय में उसका क्या हाल होगा। पाकिस्तान वैसे भी नक्शे कदम में आपको बता दें कितना छोटा दिखता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान वो नक्शे में भी ना दिखे। तो जरूरी है सबक लेने की, सीख लेने की, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और इसी दरमियान लगातार, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई दिनों से LOC पर सीज फायर कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, जिसमें कई लोकल्स के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, फिर भी वो सबक नहीं सीख रहा था। वहां से मोर्टार के थ्रू वो गोले बारूद दाग रहा था, जिसमें आपको बता दें कि 16 लोगों की जान जम्मू कश्मीर के पुंछ में गई है। इसके साथ ही उरी में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं लोगों को। ऐसे में वापस से भारत ने उस पर ड्रोन से अटैक किया, क्योंकि वो सीख नहीं रहा था। इसकी बदौलत भारत को सिखाना था। अगर आप नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तो भारत ऐसे ही कार्रवाई करता रहेगा, तब तक कार्रवाई करता रहेगा जब तक आप इस तरह के कांड करते रहेंगे। हाल ही में आपको बता दें कि जिस तरह से भारत का स्टेटमेंट सामने आया, प्रेस रिलीज हुई, जिसमें सामने आया कि भारत ने ही पाकिस्तान पर अटैक किया था। जिस तरह से लाहौर में सीरियल ब्लास्ट की खबरें आई थी, उसके बाद धीरे धीरे पूरा मामला सामने आता है, खुलता है, जिसमें यह सामने आता है कि भारत ने ड्रोन से अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के 15 से ज्यादा ठिकानों पर ये अटैक हुआ था। ये भी कहीं ना कहीं ये टारगेट में था ऑपरेशन के, जिसकी बदौलत इस इतने बड़े कांड को वहां पर अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान के एक सांसद है ताहिर इकबाल, उन्होंने जब इस तरह से ड्रोन से अटैक हुआ है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में फूट कर रोए हैं, इतना तक कि वो इस तरह से 2 बार अटैक हुआ है, 2 बार उनकी नुकसान हुई है, जान की हानि हुई है, लेकिन फिर भी वो सबक नहीं लेते। इसमें ये कहते हैं और कहते कहते ये बोल देते हैं कि हमारे बम निकलेंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा। कहीं अभी आप सोचिए इनको कि इस लेवल का पाकिस्तान में जो मंजर है, इस दरमियान भी इनके मुंह से आवाजें निकल रही हैं और इस तरह से पाकिस्तान अपने आप में बयान दे रहा है और उकसा रहा है, कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा है, और इतने से भी वो सीखता नहीं है। वहां के सांसद हो, मंत्री हो, आए दिन कुछ ना कुछ बयान सामने आता है जिसमें वो खुद ही कटघरे में खड़े होते हैं। अब सांसद जैसे अगर वहां पर व्यक्ति का ये स्टेटमेंट हो कि हमारे बम निकलेंगे, तो आप सोचिए वहां के लोग क्या होंगे, वहां पर किस तरह की आवाम होगी, वहां पर किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती होगी, चाहे वो मंत्री मिनिस्टर की बात कर ले, चाहे पाक आर्मी की बात कर ले, चाहे ISI की बात कर ले, तमाम कहीं ना कहीं सब मिली भगत है। और इस तरह से चीजें सामने आती है कि आपके अंदर में ये सारी चीजें हुई है, आवाम वहां पर नुकसान हुआ है, जान मानी की चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आवाज को इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से पब्लिक फोरम पर आकर इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है।